हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस 20 डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा है 20th ऑफ जून 2021, जिसमें हम देखेंगे सुपर संडे। और सुपर संडे में आप सभी को पता है कि होता है हमारा साइंस टेक स्पेशल। तो आज क्या कुछ है साइंस टेक स्पेशल में देख लेते हैं। हम जानेंगे एक नए और इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट के बारे में, बोल सकते हैं आप सिकाडास के बारे में, और जानेंगे कि राइस और व्हीट न्यूट्रिएंट्स का स्टेटस क्या है और क्या ये अब खराब हो चुके हैं या हमें अच्छा न्यूट्रिएंट मिल रहा है या नहीं। और जानेंगे एक बहुत बड़े लॉस की जो कि इंडिया को हुआ। श्री मिल्खा सिंह जी, जो हमारे फ्लाइंग जट के नाम से जाने जाते थे, फ्लाइंग सिट के नाम से जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। तो इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फर्स्ट न्यूज़ जो है वह है हमारे कुछ ग्रीन फैमिली से रिलेटेड, प्लांटिंग से रिलेटेड। और राजस्थान के यहाँ महिलाओं के द्वारा एक कैंपेन चलाया गया इन 33 पंचायत, और वहाँ पर 5100 प्लांट्स जो हैं वो लगाए गए। और इस जो ड्राइव का, ये जो कैंपेन का नाम था वह था हरित मरुभूमि, दैट इज ग्रीन डेजर्ट ड्राइव। तो इसको आपको याद रखना है, हरित मरुभूमि ड्राइव कहाँ चलाया गया। ऑफ कोर्स मरुभूमि से आप समझ ही जाएंगे कि वह राजस्थान में चलाया गया। कौन कौन से प्लांट वहाँ लगाए गए, तो खेजरी, रोहिदा, नीम, बेर और शीशम। इनके बारे में थोड़ा सा आप जरूर देख लीजिएगा। यदि आपको ऐसा कोई प्लांट लग रहा है जिसको आप फेमिलियर नहीं है तो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, और द हिंदू की यही खासियत है। तो यहाँ यूएन अवार्ड के बारे में बताया गया है। श्याम सुंदर जयानी, ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। ये जो है ये इस साल के लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जो कि यूएन प्रोवाइड करता है उनके रेसिपिएंट है, उन्होंने जीता है। और यूएन का जो कन्वेंशन है टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, दैट इज सीसीडी, उन्होंने उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया श्री श्याम सुंदर जियानी को। तो ये वनडे एग्जाम वाले याद रख लेंगे कि यूएन अवार्ड, दैट इज लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, ये दिया गया। और इनकी जो फेमस कंट्रीब्यूशन है टू प्रमोट द फैमिलियर फॉरेस्ट्री, ठीक है, इस पर इन्होंने इनको अवार्ड दिया गया। ठीक है, पेड़ों को परिवारों से जोड़ना, ये इनका कैंपेन था, या आप बोल सकते हैं इनके द्वारा ये कंट्रीब्यूशन किया गया। तो ये थी न्यूज़ इस आर्टिकल में। और अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे एक आर्टिकल आया हुआ है एनजीटी से रिलेटेड। एनजीटी ने जो प्रोसीडिंग्स चलाई गई थी अबाउट द मेकेडेटू डैम प्रोजेक्ट, कर्नाटक गवर्नमेंट का जो ये प्रोजेक्ट था, और उस पर जो उनकी जो प्रोसीडिंग्स है उनको क्लोज कर दिया है एनजीटी ने। एनजीटी का मतलब आप सभी जानते हैं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, राष्ट्रीय हरित ट्राइब्यूनल है। और इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार के वीडियो हमने एनालिसिस में इसको पूरा डिटेल में देखा था, आप जरूर देख लीजिएगा। मेकेडेटू को भी हमने देखा हुआ था। अब आज आप कमेंट करिएगा कि ये जो मेकेडेटू डैम बनाया जा रहा है यह कौन से रिवर पर बनाया जा रहा है, ये जो नदी है यह कौन सी नदी है, इसको आप जरूर कमेंट करिएगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज इज अगेन एन इंफॉर्मेटिव न्यूज। जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं एनएसए, उनको श्री अजीत डोभाल जी, और उनको एससीओ मीट के लिए जाना है, और दुशांबे में ये मीट होगी, ये न्यूज़ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि डोभाल और पाकिस्तान के जो एनएसए है, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो मीट को अटेंड करेंगे नेक्स्ट वीक में। तो जब मीट होगी तब हम वहाँ पर जो भी आउटकम्स होगा वो देखेंगे। लेकिन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की जो मीट है वह दुशांबे में होगी, जो कि तजाकिस्तान में है। इसको आप याद रखिएगा, खास करके वनडे एग्जाम वाले, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की। द नेक्स्ट न्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज मैं कहूँगा, और पॉलिटी हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड ये न्यूज है। जम्मू कश्मीर में जो डिलिमिटेशन पैनल जो है वह अपना काम चालू कर दिया है। डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के लिए, और उन्होंने अपने एक्सरसाइज मतलब डिलिमिटेशन का काम चालू कर दिया। सभी 20 डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स को उन्होंने लेटर जो है वह भेज दिया है। ठीक है,
अब कमीशन जो है वो सेटअप किया गया था फरवरी मार्च 2020 में टू डिलिनिएट द असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज एंड वाज गिवन अ ईयर्स एक्सटेंशन लास्ट मार्च में पेंडेमिक के कारण इन्हें एक्सटेंशन मिला। डिलिमिटेशन कमीशन का क्या काम होता है, यह सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, सीमा दो प्रकार की हो सकती है, जैसा अभी हमने देखा, एक तो आपके पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी हो सकती है और दूसरी हो सकती है स्टेट असेंबली की कंस्टिट्यूएंसी। ठीक है, तो ये दो टाइप की जो सीमा का निर्धारण है वह आपकी कौन करता है, डिलिमिटेशन कमीशन करता है। अब स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर जो था उन्हें डिलिमिटेशन एक्सरसाइज से बाहर रखा गया था जब पूरे कंट्री में हुआ था 2002 से 2008 तक। और क्योंकि डिलिमिटेशन की जो सीट्स थी, ठीक है, असेंबली सीट्स थी, वह जम्मू कश्मीर के जो संविधान अलग चलता था वहाँ और उनका सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट था, इसीलिए वहाँ पर ये डिलिमिटेशन नहीं कराया गया था। बट अब क्योंकि इसे यूनियन टेरिटरी में मर्ज कर लिया गया है और अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ लागू होता है, तो यह अब डिलिमिटेशन का काम वहाँ दिया गया है। डिलिमिटेशन कमीशन के हेड आपको पूछा जा सकते हैं, तो जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई और 2 अदर मेंबर्स इसमें हैं, तो ये आप इनका नाम जरूर याद रखें। ठीक है, ये था डिलिमिटेशन पैनल। और डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में एक बार आप जरूर लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिएगा, वहां आपको क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ेंगे, एक ईरान से न्यूज है, ईरान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हुए, राष्ट्रपति चुनाव, वहां पर जो जुडिशरी चीफ थे वहां के श्री इब्राहिम रैजी, उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव वहां जीता है। तो वनडे एग्जाम वाले याद रखिएगा कि इब्राहिम रैजी जो है वह अब नए राष्ट्रपति होंगे ईरान। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और एक न्यूज इंपॉर्टेंट है जो कि WHO से रिलेटेड है, और इबोला वायरस उसका आउटब्रेक जो है वह गिनी में ओवर डिक्लेयर कर दिया है WHO ने। हुआ क्या था कि गिनी में 16 कंफर्म केसेस आए थे और वहां पर जो है वह इबोला का जो वायरस का स्प्रेड है वह फिर से देखा गया था। तो अब लेकिन WHO ने इसे ओवर कर दिया है, गिनी को मुक्त कर दिया है इबोला वायरस से। 2013 से 16 के बीच यह वायरस एपिडेमिक के रूप में आया और 11,300 लोगों से ज़्यादा की जानें इसने ली। कौन कौन से एरिया में, गिनी में, लाइबेरिया में और सीरिया लियोन में। ठीक है, सारे के सारे कहाँ हैं, सारे के सारे हैं आपके अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो यहाँ पर गिनी में जो इबोला वायरस को मुक्त किया गया उसके लिए इंटरनेशनल रूल क्या है, तो इंटरनेशनल रूल बोलता है कि गिनी को 42 डेज वेट करना था जब उनके लास्ट जो वायरस जो इन्फेक्टेड पर्सन थे उनको हटाने के लिए, मतलब उनसे वायरस हट जाने के लिए 42 डेज का क्या होता है, इसमें इंक्यूबेशन पीरियड होता है फॉर द इबोला वायरस। इसको आपको याद रखना है। इबोला वायरस खास करके क्वेश्चन बन सकता है, गिनी से रिलेटेड वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और एपिडेमिक के वर्ड पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि एपिडेमिक जो है वो कौन डिक्लेयर करता है, तो WHO डिक्लेयर करता है। ठीक है, कुछ न्यूज हमें रिलेट करके भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा। अब यहाँ देखते हैं एक और साइंस टेक का जो हमारा आर्टिकल था, जो मैंने आपको पहले बताया कि क्या चावल और जो गेहूं हम खाते हैं उनका जो न्यूट्रिएंट्स है उन पे लॉस हुआ है। ठीक है, जया नाम का एक, ये आपको दिख रहा होगा, तो ये जो है ये एक ब्रीड है। ठीक है, एक स्पीशी है आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च दैट इज ICAR और विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय ने जो क्या किया है, इंस्टीट्यूट से सैंपल कलेक्ट करके उन पर रिसर्च किया और उनके सैंपल्स जो हैं वह राइस के 16 वैरायटीज और व्हीट के 18 वैरायटीज पर किए गए। इसमें जो फाइंडिंग्स हुई यह पेपर का एनालिसिस है। ठीक है, रिसर्च पेपर पर एनालिसिस दिया हुआ है हिंदू ने, और यहाँ पर बताया गया है कि जिंक और आयरन के जो कॉन्सेंट्रेशन है वह जो राइस में वह 1960 में जो थे वह 27.1 मिलीग्राम पर केजी था और व्हीट में था 59.8 मिलीग्राम पर केजी। ठीक है,
वो जो है अब डिप्लीट होकर के 20.6 मिलीग्राम पर केजी हो गया है, और 2000s में, ठीक है, मतलब 2000s के जो डिकेड है उसमें। वीट की अगर बात करें, जिंक और आयरन का कंसंट्रेशन 33.3 मिलीग्राम एंड 57.6 मिलीग्राम थे 1960s में, जो कि अब घट करके 23.5 और 46.4 मिलीग्राम हो गया है। तो ये 2010 का डेटा है, 10 के डिकेड का। तो यहाँ पर ऑथर ने बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया है, या बोल सकते हैं कि इस रिसर्च पेपर से हमें ये देखने को मिला है कि जो न्यूट्रिएंट कैपेसिटी है हमारे ग्रेन्स की, खास करके जो स्टेपल ग्रेन्स है भारत में, दैट इज राइस एंड व्हीट, उनमें न्यूट्रिएंट जो है वह बहुत ज़्यादा डेट्रिएट हो गए हैं, जिसके कारण जो है वह हमें फूड सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कराना पड़ता है। यहाँ पर ऑथर ने और भी कहा है कि कारण क्या हो सकता है, तो उन्होंने डिल्यूजन इफेक्ट का एक कारण बताया है। डिल्यूजन इफेक्ट क्या होता है? न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन का कम हो जाना जब हायर ग्रेन यील्ड होती है, ठीक है। जब ग्रेन यील्ड ज्यादा होगी तो उनका जो न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है, इसे डाइल्यूजन इफेक्ट कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। अब ऑथर ने सजेस्ट किया है कि अब मान लीजिए कि यहाँ न्यूट्रिएंट जो है वो कम हो रहे हैं, तो भारत में क्या चलाई जा रही, भारत में ये चलाई जा रही कि आपको आयरन के पिल्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, स्कूल स्टूडेंट्स को, और जो भी वहाँ पर है जिंक के सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं। तो इतना करना ऑथर ने सजेस्ट किया है कि इतना करना काफ़ी नहीं है। उन्होंने एक सजेशन दिया है कि बायोफोर्टिफिकेशन जैसे मेथड्स को अपनाने चाहिए। अब बायोफोर्टिफिकेशन क्या है? बायोफोर्टिफिकेशन में जो फूड क्रॉप्स होता है उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट से रिच किया जाता है, ठीक है। जो है उन्हें ही ब्रीड किया जाएगा, मतलब उन्हें ही उगाया जाएगा, उन्हें ही उपजाया जाएगा, जिनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिच बनाया जाता है, ठीक है। तो बायोफोर्टिफिकेशन की प्रोसेस यहाँ इंपॉर्टेंट है, और डाइल्यूजन इफेक्ट, दो इफेक्ट आपको याद रखना है। एग्रीकल्चर से, खास करके जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड है, वहां से क्वेश्चन जरूर यूपीएससी उठाती। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की, और ये भी हमारी जो फ्रंट स्लाइड में जो मैंने आपको बताया था कि सिकाडास, सिकाडास जो है ये आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं। सिकाडास जो है वह पीरियोडिकल होते हैं और हर समय ये नहीं होते, खास करके जब ये इमर्ज होते हैं तो उनकी जो संख्या है वह फिर से बढ़ती है। तो देखते हैं कि कौन है ये। तो पीरियोडिकल सिकाडास, इन्हें ऐसा कहा जाता है क्योंकि ये 13 से 17 साल के लाइफ साइकिल में आते हैं, जो कि इनका अंडरग्राउंड ही ज़्यादातर बीतता है, बहुत जल्दी, ठीक है। ये क्या नहीं होते, एक साथ ऊपर नहीं आते, मतलब ये ग्राउंड के नीचे रहने वाले हैं। 13 to 17 ईयर्स के लाइफ साइकिल में ये क्या करते हैं, ये जमीन को खोद करके बाहर आते हैं और फिर से ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो इनका ईयर है, जो ईयर है उन्हें, या इस साल को जिस पर ये बाहर आते हैं, उन्हें ब्रूड एक्स कहा जाता है। जहाँ जो एक्स है, ब्रूड एक्स पीरियोडिकल सिकाडास, इनका अगर आप पूरा अच्छे से नाम देखें या आप साइंटिफिकली इनको देखना चाहें, जहाँ एक्स क्या डिनोट करता है, जो रोमन न्यूमरल हम पढ़ते हैं, एक्स का मतलब होता है 10, ठीक है। तो इनका जो सीक्वेंस है उनको ट्रैक करने के लिए उन्हें ऐसा नाम दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रूड एक्स जो अभी चर्चा में था वह क्या था, किससे रिलेटेड है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है इंटरनल क्वेश्चन, वह आपको वहां पूछा जाता है, खास करके हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं। तो सिकाडास आपको याद रखना है। अब इनका जो एरिया है वह कौन सा है, तो अमेरिका में ये खास करके पाए जाते हैं, और जहां अमेरिकन प्लेन्स है, ग्रेट अमेरिकन प्लेन्स, उन पर, और सेंट्रल अमेरिका में ये मिला जाता है। सिकाडास का जो स्पेशल फीचर होता है कि ये ग्राउंड के अंदर रहते हैं, और कुछ समय बाद जब इनका जो ब्रीडिंग टाइम होता है तो यह बाहर ग्राउंड से आते हैं, और मोस्ट ऑफ द लाइफ ये ग्राउंड के नीचे रहते हैं। आगे बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट अपॉइंटमेंट। सत्य नडेला जी, जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट के जो कंपनी है आप सभी को पता ही होगा, उनके जो सीईओ थे ये, और अब इन्हें क्या किया गया है, प्रमोट करके बना दिया गया है चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। सत्य नडेला इंडिया से जुड़े हैं, वनडे एग्जाम वाले इनका नाम बिल्कुल याद रख लीजिए,
किसी ना किसी पेपर में यह आपसे जरूर पूछा जाएगा। सत्य नडेला वॉज इन न्यूज़, या फिर माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन कौन है, यह आपको पूछा जा सकता है। उन्हीं के बारे में आर्टिकल है। यदि उनके लाइफ को आपको देखना है, छोटा सा जीवनी जैसा यहाँ दिया हुआ है, तो आप पढ़ लीजिएगा। मैं पेपर तो पोस्ट करता हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पर VR क्लासेस 20। यदि आप यहाँ ज्वाइन नहीं हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे हम, और जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे जो फ्लाइंग सिख हैं इंडिया के, जिन्हें हम फ्लाइंग सिख के नाम से जानते थे, वो अब हमारे बीच नहीं है। और मिल्खा सिंह जी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर थे और जितने भी एथलीट्स हैं उनके बहुत इंस्पिरेशन रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, उनके करियर के बारे में। वनडे एग्जाम वाले इसको देख लेंगे, यूपीएससी के लिए उतना इम्पोर्टेंट मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बाकी एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो 1958 में उन्होंने गोल्ड मेडल लेकर के आया था कॉमनवेल्थ गेम्स में, कार्डिफ में। ओनली मेंस एथलीट गोल्ड टिल डिस्कस थ्रो, ठीक है, विकास गोंडा के द्वारा जो डिस्कस थ्रो में जीता गया है, ठीक है, 2014 ग्लासगो में। उनके अलावा इसके पहले सिर्फ और सिर्फ मिल्खा सिंह ने ही लेकर के आया है। 1958 में ही इन्होंने एशियन गेम्स में भी गोल्ड लाया, 400 मीटर और 200 मीटर में, टोक्यो में जो हुआ था वो एशियन गेम्स, ठीक। 1960 में 400 मीटर के जो रोमन ओलंपिक्स हुए, उन्होंने इंडिया के नेशनल रिकॉर्ड को जो है वो बनाया और 45.6 सेकंड में 400 मीटर की रेस कंप्लीट की। परमजीत सिंह ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा 1998 में। 1962 में अगेन 400 मीटर में गोल्ड लेकर आए, 400 मीटर रिले रेस में भी गोल्ड लाए, एशियन गेम्स जकार्ता में। तो ऐसे हमारे ये एथलीट फ्लाइंग सिख जो थे हमारे मिल्खा सिंह जी थे, इनका नाम आप जरूर याद रखिए और इन्हें हमारी ओर से श्रद्धांजलि, श्रद्धापूर्वक, और मे गॉड रेस्ट हिज सोल इन पीस। तो आज के इस न्यूज़ आर्टिकल में इतना ही। अगेन हम कल मिलेंगे नेक्स्ट डे के न्यूज़ आर्टिकल में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब अवर चैनल, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू वेरी मच।